अगर खासतौर पर बरेली की सीट की बात करते हैं तो अक्सर देखने को मिला है कि यहाँ के जो मुकाबले हैं काफी दिलचस्प रहे हैं। अगर सीटों की बात करते हैं तो किस हिसाब से समीकरण यहाँ पर भी बन सकते हैं? देखिए, आपको बता दूं कि बरेली में दो लोकसभा सीटें हैं, बरेली और आंवला। और बात करें अगर बरेली लोकसभा सीट की, तो इस बार बहुत दिलचस्प मुकाबला मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर बरेली में देखने को मिल रही है, क्योंकि बरेली में 8 बार के सांसद जो संतोष गंगवार हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका टिकट काटकर इस बार छत्रपाल गंगवार को दिया गया है। और हर बार की तरह इस बार गठबंधन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन इस बार चुनाव मैदान में है। तो बीएसपी का टिकट छोटेलाल गंगवार को मिला था, लेकिन उनका पर्चा निरस्त हो गया, जिस कारण आमने सामने की लड़ाई में दो ही प्रत्याशी जो है इस चुनाव मैदान में है। लिहाजा जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर मांगने जा रही है, क्योंकि जो छत्रपाल गंगवार है वो जो है वो नए प्रत्याशी हैं, वो विधायक रहे हैं बहेड़ी से, और इस बार लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और प्रवीण सिंह आनंद ने 2009 में भी संतोष गंगवार को हराया था और लगातार लोकसभा चुनाव लड़ते आ रहे हैं। लिहाजा जो इस बार मुकाबला है वो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है। और इस बार जो वोटर्स हैं वो बहुत साइलेंट हैं। उनसे बातचीत लगातार हम लोग कई दिनों से कर रहे थे, अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लिहाजा इस बार जो बरेली के रण है वहां पर जो जंग है वो बहुत रोमांचक होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, बने रहिए। आगरा का रुख कर लेते, संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से देखिए अब बरेली से बात सामने आई है कि साइलेंट वोटर्स का जिक्र जरूर होता है। संजय हमारे साथ बने हुए हैं क्या? जी बिल्कुल। संजय, साइलेंट वोटर्स का लगातार जिक्र होता है कि अब देखिए प्रचार प्रसार तो हर एक पार्टी करती है, अपने पक्ष में माहौल बनाने के प्रयास भी होते हैं, लेकिन जो साइलेंट वोटर होते हैं वो कहीं ना कहीं एंड में खेल बिगाड़ जाते हैं। ऐसे वोटर्स आगरा में भी हैं। अब तो कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर जरूर होंगे लेकिन आगरा का जो परंपरागत सीट आगरा की जो है हमेशा से लगभग कई दशकों से यहाँ भाजपा का कब्जा है, इसलिए इस सीट को कहीं ना कहीं एक भाजपा अपने मजबूत सीट मानते हुए चलती है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल यहाँ से सांसद है, केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री है, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत सीट इसको माना जाता है। और उनका चार्म भी कुछ अलग है, क्योंकि वो लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं जिस प्रकार से। और जो पूजा अमरोही बसपा की प्रत्याशी है, हमेशा बसपा यहाँ सेकंड नंबर पर रही है, तो वो उतना जो चेहरे को देखे तो उतना मजबूत चेहरा बसपा ने यहाँ नहीं उतारा। साथ ही आपको बता दें कि जो गठबंधन का प्रत्याशी है सुरेश चंद्र कदम, वो भी इतने मजबूत चेहरे नहीं है। तो कहीं ना कहीं लिहाजा इस बात से तय हो जाता है कि इस सीट पर, जो आगरा लोकसभा सुरक्षित सीट है, उस पर एसपी सिंह बघेल काफी मजबूती की स्थिति में है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी एक्सपीरियंस नेता हैं और उसके बाद आप देखना दिलचस्प ये रहेगा कि आगरा की जनता क्या कुछ कहती है, क्योंकि आगरा की जनता से तमाम वादे भी हुए हैं। और अब देखना दिलचस्प ये जरूर रहेगा। बने रहिए। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, जिस तरीके से आप लगातार अभी हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि ग्राउंड जीरो पर क्या हलचल है, अभी आपने बताया भी कि एक नेता की टिकट कटी, उसके बाद दूसरे को मौका मिला है, तो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद यहाँ पर जरूर देखने को मिल सकते हैं। उसका कहने का नुकसान हो सकता है पार्टी को। जी बिल्कुल। इस बार जब संतोष गंगवार जी का टिकट काटकर छत्रपाल गंगवार को दिया गया है, तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता थे उनमें नाराजगी देखने को मिली। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर जो आंतरिक विरोध है उसके स्वर भी कहीं ना कहीं मुखर होते हुए दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद लगातार जो बड़े नेताओं के दौरे हुए, बरेली में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद रोड शो किया, उसके बाद यहाँ पर अमित शाह की रैली हुई, और मुख्यमंत्री कई बार बरेली आए। तो उसके बाद से लगातार डैमेज कंट्रोल की जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किए, उसके द्वारा कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि ग्राउंड लेवल पर सब कुछ सही है। और अमित शाह ने यहाँ पर रैली में मंच से ही ये कहा कि जो 8 बार के सांसद संतोष गंगवार हैं उनके लिए पार्टी ने कोई नई भूमिका सोच रखी है। लिहाजा ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि उनका कद जो है कम नहीं हुआ है, और उनके कार्यकर्ताओं को नाराज होने से रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाएगा। जिसके बाद पार्टी में हालांकि नाराजगी कुछ कम दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का जो समर्थकों की नाराजगी है उसका थोड़ा बहुत असर चुनाव में पड़ने की संभावना है। मेरी दूसरी ओर जो गठबंधन से प्रत्याशी हैं प्रवीण सिंह ऐरन, वो 1989 से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और 2009 में सांसदीय का चुनाव भी जीत चुके हैं। लिहाजा उनको कहीं से भी कम नहीं आंका जा सकता। तो उनका पल्ला भी कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रहा है। वैश्य समुदाय से आते हैं, और बरेली और कैंट जो 2 शहर की विधानसभाएं हैं जो इस लोकसभा में आती हैं, वहां पर जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र बरेली लोकसभा में आते हैं, और इन सभी में 3 जो है देहात क्षेत्र की हैं, मीरगंज, नवाबगंज और भौजीपुरा, और बरेली और कैंट ये 2 विधानसभा शहरी क्षेत्र की हैं। तो लिहाजा इस बार कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि जो मतदान है, जो
परिणाम है वो किसके पक्ष में जाएगा। जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये तो अब 4 तारीख को ही फाइनल होगा कि कहीं ना कहीं जनता किसके पक्ष में माहौल बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आशीष, अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त काफी दिनों से बरेली में देखने को मिल रहे थे, और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या? पोलिंग बूथ के अलावा शहर में सुरक्षा और कैसी रहेगी? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है। मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है बूथ के पास में, और सुबह से ही यहाँ पर बूथ पर सरगर्मी बढ़ गई है। जैसा कि मैंने अभी आपको बात करके बताया कि एक महिला सुबह 6:15 ही यहाँ पर आ गई, और तमाम जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और सुबह से ही लोग जो है गर्मी का मौसम है, इसलिए सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करना चाहते हैं। और बात करें अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर भारी संख्या में मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट समेत पुलिसकर्मी, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं, और जो ये सुनिश्चित करेंगे कि मतदान के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए। और साथ साथ जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं उनकी वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है, जिससे उसका सीधा प्रसारण जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। जी चलो ठीक है आशीष, बने रहिए हमारे साथ, और